कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्मार्ट स्टडी क्लासेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो फ्रेंड्स बताएंगे। ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताएंगे दोस्तों। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताएंगे दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड नामक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में शामिल हैं? बताएंगे दोस्तों। भारतीय संसद में शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? बताएंगे फ्रेंड्स। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत की संसद। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय विधि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा न्याय दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? बताएंगे फ्रेंड्स। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? बताएंगे दोस्तों। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? ऑप्शन ए जोधपुर के राजा, ऑप्शन बी जयपुर के राजा, ऑप्शन सी राजा रामचंद्र, ऑप्शन डी गोंडवाना की रानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा रामचंद्र। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन राजा रामचंद्र की सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल फैराडे ने खोजा। तो बताएंगे फ्रेंड्स। माइकल फैराडे ने क्या खोजा? क्या खोजा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। क्या खोजा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चार्ली चैपलिन थे। बताएंगे फ्रेंड्स। चार्ली चैपलिन थे। ऑप्शन ए एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार,
ऑप्शन बी फिल्म अभिनेता, ऑप्शन सी ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह थे ऑप्शन ए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ऑप्शन बी सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक 1699 ईस्वी में, ऑप्शन सी 10वें ग्रंथ के रचयिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह थे क्या थे फ्रेंड्स? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक भी थे, 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे। तो फ्रेंड्स क्या सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, अप्रोक्स सभी सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो बताएंगे फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, जब पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आती है, जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच आती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को रिक्त स्थान के साथ जोड़ती है। बताएंगे फ्रेंड्स सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को रिक्त स्थान के साथ जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है फ्रेंड्स? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल सागर। बताएंगे फ्रेंड्स सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? किसके साथ जोड़ती है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी लाल सागर के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? बताएंगे फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध, ऑप्शन बी पेशावर का युद्ध, ऑप्शन सी दक्षिण भारत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध। अशोक ने कलिंग का युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बताएंगे फ्रेंड्स स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक थे। बताएंगे फ्रेंड्स गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी जगतपाल सिंह। बताएंगे फ्रेंड्स गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी जगतपाल सिंह। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? बताएंगे फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था फ्रेंड्स? बताएंगे तो बताएंगे फ्रेंड्स अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? मोहम्मद तुगलक ने। किसने किया था फ्रेंड्स? मोहम्मद तुगलक ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम है। वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम है तो बताएंगे फ्रेंड्स खिलजी, गुलाम, तुगलक, मुगल। ऑप्शन बी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश। ऑप्शन सी गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश।
ऑप्शन डी तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश। तो फ्रेंड्स सही आंसर कौन सा होगा? देखो पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर मुगल वंश आया। तो फ्रेंड्स कौन सा है ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? बताएंगे फ्रेंड्स, भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? किसका फ्रेंड्स बताएंगे? ऑप्शन ए ताप विद्युत शक्ति, ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी नाभिकीय विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी वायु विद्युत शक्ति। किसका फ्रेंड्स बताएंगे? तो फ्रेंड्स भारत में बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत शक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताएंगे फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए श्री राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन है फ्रेंड्स? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं सॉरी श्री राजगोपालाचार्य थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? बताएंगे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन। बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 के धरने पर बैठे थे फ्रेंड्स? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी दुनिया में कौन सी संबंधित है? तीसरी दुनिया से कौन संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी विकसित देश, ऑप्शन सी पूर्व साम्यवादी देश, ऑप्शन डी पश्चिम यूरोप के देश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विकासशील देश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? बताएंगे फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो फ्रेंड्स बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? फ्रेंड्स? संसद के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? बताएंगे फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। तो फ्रेंड्स बताएंगे खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर और राणा सांगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,